आईडीज लगी हुई है। तो एज ए इंडिपेंडेंट एसोसिएट हमारे कुछ रूल्स हैं कि हमने पहले अपनी बॉडी को ठीक किया, फिर हमने लोगों के ऊपर काम करना है। कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको सेशंस को कैसे अटेंड करना है। बैठ के सबसे पहला कि कैमरास को ऑन करके बैठना है। ठीक है, कैमरास को ऑन करके अपने एक्सरसाइज जो रूटीन में आप करते हैं, यस आई कैन डू इट। नए चेहरे हमारे साथ हैं यहाँ पे, उन सबको भी पता चले कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वेलकम करती हूँ नए फेसिस का। निमृत कौर मैम है, देवपुरी सर है, कनाडा से हैं देखिए हमारे साथ। और मैं आप सबका भी वेलकम करती हूँ यहाँ पे, जो हमारे साथ बहुत टाइम से, लंबे समय से हमारे साथ चल रहे हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ आप सबने एक नए टाइम, अपने सही टाइम पे अपने सेशन को लॉग इन किया, और अभी आप लिख रहे हो कि यस आई कैन डू इट। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि हम लोग किस चीज पे बात कर रहे हैं, हम लोग उस चीज पे बात कर रहे हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस हमारा एक ऐसा चीज, एक ऐसा सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी है, बहुत सारी चीजें हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, बहुत सारा कुछ है। लेकिन अभी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आपके लंग्स। ठीक है, आप सांस कैसे लेते हो, आपकी ब्रीदिंग पावर क्या है। लंग्स है आपके, अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या इश्यूज आते हैं, अगर आपके लंग्स में कुछ भी इश्यू आता है तो आपको कैसे पता चलेगा, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स आपका ओवरऑल, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है, मस्कुलर सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा ब्रेन सिस्टम है, हमारी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही एक लंग्स का एक अलग अलग सिस्टम है। देखिए भगवान ने कितने ज्यादा अमेजिंग चीजें हमारी बॉडी में रखी हैं। और एक हर एक इंसान का वही दो हाथ दो पैर, वही बॉडी है सबका, एक एक ही तरह का सिस्टम होता है। और एक ही जगह पे सबके लंग्स है, सबकी किडनीज एक ही जगह पे है। अगर हम इस चीज को देखें कि भगवान जी ने कितना अच्छे वे में हमारी एक बॉडी को, ये ऑटोनॉमी को प्रॉपर उन्होंने सेटल किया है। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके। ठीक है, ये आज का फ्लायर है, आप सबने उसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये आपके लंग्स है, रेड वाला एरिया जो लंग्स है, ये आपकी फूड पाइप के साथ आप खाना खाते हो लंग्स में जा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि एक्चुअल में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। एक ओवरव्यू आपको देने वाली हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके ऑर्गन्स का एक ऐसा नेटवर्क है, टिश्यूज का एक ऐसा नेटवर्क है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। सांस लेते हैं, हम लोग बोलते हैं ना ब्रीद इन ब्रीद आउट, है ना, लंबा सांस लो। तो अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे लंग्स ही अगर डिस्टर्ब होंगे, है ना, वो उसमें सांस में लेने की हमें लंग्स में ताकत नहीं होगी, तो क्या होगा, है ना। इट इंक्लूड्स आवर एयरवेज, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड वेसल्स आपके लंग्स के एयरवेज होते हैं, कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसकी वजह से आपको हवा, मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब चीजें आपके लंग्स के थ्रू आप लोग कर सकते हो। ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका पूरा जो सिस्टम है वो कनेक्टेड है। ब्लड वेसल्स होती है आपकी खून की नसें। ठीक है, खून की नसों के थ्रू आपका सारे लंग्स, एयरवेज, सारी जो भी चीजें वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जो मसल्स हमारे लंग्स को पावर देती हैं उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। द मसल्स दैट पावर योर लंग्स, मतलब आपके लंग्स को पावर देने के लिए, सांस को लेना छोड़ना, वो सब चीजों के लिए, अगर हम उसको एक मेडिकल लैंग्वेज में, एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सब लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, स्कूल में, स्कूल कॉलेज में साइंस में सबने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो आज हम वही चीजें आपको वापस उसी जगह पे लेके जाएंगे जहां पर आप, जहां से आप आए हो। ठीक है, आप अपने स्कूल टाइम पे, आप अगर अपने साइंस में पढ़ा है, अभी हमें वो चीजें याद नहीं है, लेकिन आज हम धीरे धीरे इन सब सेशंस के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स है वो जब वर्क करते हैं टुगेदर, जब सब इकट्ठे होकर काम करती हैं चीजें, तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में आती है। ठीक है, और वो आपकी बॉडी से जब आप अंदर बाहर से अच्छी हवा लेते हो, आपको ऑक्सीजन मिलती है, और आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हो, जिसे हम बोलते हैं इनहेल करना और एक्सहेल करना। जब बोला जाता है कि सांस लो और सांस छोड़ो, तो जब आप सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन लेते हो,
और जब आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी से सारी वेस्ट गैसेस वो सब चीजें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम करता क्या है, फंक्शंस क्या है उसके। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि इनहेल करना और एक्सहेल करना। ठीक है, इनहेल मीन्स ब्रीथ इन, एक्सहेल मीन्स ब्रीथ आउट, कोई चीज अंदर लेके जाना फिर उसको बाहर निकालना। ठीक है, और वो जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, जब आप इनहेल कर रहे हो कुछ भी, है ना, तो आपका आपको कोई जैसे कोई स्मेल है या कोई आप बोलते हो सांस लेके, जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं, जैसे बोला जाता है कि कुछ भी बोलने से पहले डीप ब्रेथ लो, अगर आप डीप ब्रेथ लोगे तभी आप आगे बोल पाओगे। ठीक है, अलाउज यू टू टॉक एंड स्मेल, मतलब सूंघने की शक्ति, जो मतलब आपको बाहर से कोई अच्छी या बुरी स्मेल आ रही है वो भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू पता चलता है। ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मैच होता है, आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, ये सब चीजें आपकी ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करता है वार्म एयर के साथ। जो अगर आपका ये सिस्टम में ऑक्सीजन नहीं होगी, आपकी सेल्स आपकी बॉडी में अगर ये प्रॉब्लम, लंग्स आपके वेस्ट होंगे, खराब होंगे, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो जो ठीक नहीं रह पाए। ठीक है, आपकी बॉडी में मॉइस्चराइजर नहीं रहेगा, मॉइस्चराइज जो हमारी नेचुरल मॉइस्चराइजर होती है स्किल्स बॉडी में वो नहीं हो पाएंगी, और आपकी बॉडी से आपके सेल्स में ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स ओपन होने चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, नाइट वर्क्स, नाइट वर्क्स हमारा ऑक्सीजन का एक ऐसा जरिया है। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट है नाइट वर्क्स, हम क्लैप करेंगे उसके लिए कि जैसे नाइट वर्क्स हमारे लिए बना, अगर हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन को मेंटेन करता है, लेकिन अगर आपकी लंग्स में ही पावर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपके सेल्स। ठीक है, आपकी बॉडी से वेस्ट गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो बॉडी से निकालता है जब आप एक्सहेल करते हो, जब आप सांस को बाहर छोड़ते हो, है ना। तो वो बॉडी में जब आप कभी नोट करना, जब कई बार जो लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम होता है या वो जब मतलब सांस छोड़ते हैं या पास में आप किसी के बैठते हो तो कई बार गंदी स्मेल आती है उसके पास से इंसान के, है ना। तो वो चीजें क्या होती है, उसकी बॉडी अंदर से डिस्टर्ब्ड है, जिस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि वो बुरी गैस है, वेस्ट गैस है, वो स्मेल करती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी, ये भी एक सिस्टम है आपकी बॉडी का, अगर आपके मुंह से गंदी स्मेल आ रही है इसका मतलब क्या है कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आपके एयरवेज को, है ना, जैसे आपके सांस लेने के जो मतलब रास्ते हैं, जो हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो रास्ते बनाए गए हैं, उनमें अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस जाएंगे, इरिटेंट्स जाएंगे, उनको आपके लंग्स जो है वो बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके एयरवेज को हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब बाहर की चीजें, जैसे बोला जाता है कि स्मोक है, अगर आप स्मोक वाले एरिया में ज्यादा रहोगे तो वो स्मोक आपके अंदर जाएगी, लेकिन जब तक आप अपनी क्लीनिंग प्रोसेस में रहेगी आपकी बॉडी, एक आपके लंग्स अच्छे रहेंगे तो वो आपके लंग्स को ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। अगर आपके लंग्स ही खराब हो रहे हैं, अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको बाहर से कोई भी कुछ भी तरह की कोई स्मोक है या कोई भी चीज है तो वो हार्मफुल आपके लिए रहेगी बॉडी के लिए। तो आपको अपने लंग्स को कंट्रोल करके रखना है, अच्छे से उसको ध्यान रखना है हमने इसका। आगे हम बात करेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के पार्ट क्या है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको ब्रीद, सांस लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सब पार्ट्स के सेपरेट कंपोनेंट्स हैं। आपके एयरवेज हैं वो आपके लंग्स को हवा देते हैं। ठीक है, जो जिन रास्ते से आपको हवा ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं वो आपके लंग्स को मेंटेन करते हैं, और लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो कंट्रैक्शन पावर उसमें रहेगी तो आपकी बॉडी जो है वो इनहेल और एक्सहेल अच्छे से कर पाएगी। और आपके एयरवेज जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इंक्लूड करते हैं आपके माउथ एंड नोज, आपका मुंह और आपका नाक, ये दोनों चीजें। अगर आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, आप नाक से भी सांस ले सकते हो। ठीक है, वो आप ओपनिंग्स है आपकी। ठीक है, आप अंदर से उसको एयर को लेके जाते हो। ठीक है, और अपने अंदर लेके जाते हो और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका काम करता है, और वो चीजें आपका जो ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। साइनसिस, आपकी बॉडी के हॉलो एरियाज होते हैं, बोन्स इन योर हेड, दैट हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर यू इनहेल। मतलब आपकी बॉडी में जब वो एयर आपकी बॉडी में जाती है
और वो कुछ साइनसेस आपके हॉलो एरियाज होते हैं आपके बोन्स के, आपके सर के हिस्से में, कुछ बोन्स में, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है ना, बोला जाता है ना कि टेम्परेचर आपका, ह्यूमिडिटी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री है। और अगर कई बार बोला जाता है ना गुस्सा बहुत है इंसान में, तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि उसका दिमाग गर्म है ना। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि उसका दिल गर्म है, हम बोलते हैं उसका दिमाग गर्म है। ठीक है, वो दिमाग का गुस्सा, दिमाग में जब टेम्परेचर ओवर हो जाता है, तब वो आपके बॉडी में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऐसी चीजें। तो आपको हमेशा अपने ब्रेन को भी कंट्रोल में रखना है। अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो मेडिटेट करके उसका टेम्परेचर को कूल डाउन करना है। ठीक है, थ्रोट, आपकी ट्यूब है, आपकी बॉडी में ये ट्यूब है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। ठीक है, वो आपकी बॉडी से माउथ के जरिए और नोज के जरिए, विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, विंड पाइप के जरिए आपके गले में, तो वो लेके जाती है एयर को, जिसकी वजह से आप आगे जाके आपकी बॉडी से आप खाना लेते हो या कुछ भी आप खाते हो, वो आपकी ओवरऑल बॉडी को काम करता है। ठीक है, ट्रकेया, ये एक मेडिकल लैंग्वेज है, जो आपका पैसेज है थ्रोट से लेके लंग्स तक का। ठीक है, थ्रोट से आपके गले से लेके आपके लंग्स तक का जो पैसेज है उसे ट्रकिया बोला जाता है। ये एक मेडिकल लैंग्वेज है। ठीक है, ब्रोनिकल ट्यूब, कुछ ऐसी ट्यूब जिसे हम विंड पाइप बोल सकते हैं। जो आपकी विंड पाइप्स हैं वो आपकी हर एक लंग के साथ कनेक्टेड है, दो विंड पाइप्स है, दो लंग्स के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद लंग्स है। लंग्स एक ऐसा हिस्सा है जो दो ऑर्गन्स है, जो आपकी बॉडी से ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड आपकी बॉडी में डालता है, और वो ऑक्सीजन को अंदर से मतलब अच्छे से ऑक्सीजन देता है आपकी बॉडी को, और आपके ब्लड को सप्लाई करा जाता है, जिसे हम बोलते हैं लंग्स का जो काम है हमारी बॉडी में ब्लड को अच्छे से लेके जाना करना, उसका वो ऑर्गन्स उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि हमारी क्या कंडीशंस है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे लंग्स को वेस्ट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, एलर्जीज, आप इनहेल कर रहे हो, अगर आप डस्टी एरिया में बैठे हो, आप किसी पॉल्यूटेड जगह पे बैठे हो, आपके रेस्पिरेटरी एलर्जीज मतलब सांस लेने की दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, आपके वो इस तरह की जो बाहर की चीजें हैं, वो आपकी बॉडी में आपके एयरवेज के लिए इन्फ्लेमेशन यानी कि उनको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करना है कि हमेशा अच्छे माहौल में, डस्टी एरिया में नहीं रहना, अच्छी जगह पे रहना है। एस्थमा, आपको एस्थमा भी हो सकता है अगर आपकी इतनी ज्यादा मतलब पुरानी जैसे सांस लेने की कोई दिक्कत है, तो हो सकता है आपको एस्थमा भी डेवलप हो जाए। ठीक है, एक क्रॉनिक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है। एस्थमा कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द एयरवे दैट कैन मेक ब्रीदिंग डिफिकल्ट। मतलब अगर आपको सांस लेने में कई बार दिक्कत होती है और बाद लंबे समय से आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया, टेक केयर नहीं किया, तो वो आपको एस्थमा में भी चेंज हो सकती है। इन्फेक्शन आपके लंग्स में। ठीक है, निमोनिया, निमोनिया का नाम सुना है किसी ने? बचपन में हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बच्चों को निमोनिया हो गया, बड़ों को निमोनिया हो गया। उसका रीजन क्या है कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, और आपकी ब्रोनिकल ट्यूब्स में आपके वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने शुरू हो गए, इंक्लूड इन्फ्लुएंजा और कोल्ड। जिसको ज्यादा कोल्ड या फ्लू रहता है उन लोगों को भी लंग्स का इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। सांस लेना, कोल्ड में क्या होता है कि म्यूकस आपके नोज में, आपके पाथवेज में, जिसे रेशा बोला जाता है, अगर आपके लंग्स में प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में वो रेशा रेशा जो है वो बनता रहेगा, और वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन अगर आप मेडिसिन लोगे तो वो और डिस्टर्ब करेगा, आपको मेडिसिन नहीं लेनी इसके लिए। उसके बाद डिजीज, आज हम सीओपीडी, सीओपीडी की एक ऐसी डिसीज है जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, इस डिजीज के ऊपर हम अब बात करने वाले हैं आज इसके लिए, कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स, लंग कैंसर, ठीक है, और सीओपीडी, ये दो डिजीजेस आपको हो सकती हैं अगर आपके लंग्स जो है वो डिस्टर्ब है। ठीक है, तो आपको अपने लंग्स को एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ठीक करना है। दवाइयां नहीं खानी, दवाइयों से आपके लंग्स के साथ किडनी में भी इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि आपकी कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हो सकता है वो लंग्स ठीक हो या ना हो, लेकिन और प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह की इलनेसेस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ऑक्सीजन लेवल को खराब कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में जो वेस्ट है, फिल्टर आउटेड वेस्ट जो मतलब गैसेस है, उनको बाहर निकालने में दिक्कत दे सकते हैं। अगर आपके लंग्स ही खराब है, प्रॉब्लम में है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, तो आपके जो वेस्ट गैसेस हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो अंदर ही रह जाएंगे, जिसे हम गैस बोल सकते हैं।
ठीक है, पेट में गैस होना, ये सब चीजें, इसका मतलब कि आपके वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एजिंग, एजिंग के साथ कई बार लंग कैपेसिटी जो है, मतलब जब हम बड़े होते हैं, बुजुर्ग, जैसे हमारे 60s में 70s में लोग हैं, जैसे हमारी ग्रैंड मदर्स हैं, ठीक है, उन लोगों की भी कई बार लंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर उनके मतलब लंग कैपेसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, आगे उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डैमेजेस। अगर आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, कोई डैमेज आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हो गया, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी चीज आपको कुछ भी हो गया, तो अगर आपका वो डैमेज है, तो आपको ये कंडीशंस आपकी जो वो बन सकती हैं कि आपको एस्थमा, सीओपीडी या लंग कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। हमने इसको एक अच्छे लाइफस्टाइल और डाइट के साथ मेंटेन करना है। मेडिसिन नहीं खानी। अगर आपके एजिंग मतलब आपके बड़े लोगों को घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको अस्थमा है या कोई भी लंग प्रॉब्लम है, तो आप उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन देके उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। ठीक है, अब ये जैसे हम बात कर रहे थे नॉर्मल एयरवे, आप पिक्चर आपको दिख रही है सभी को, सभी पिक्चर शो हो रही है। एक नॉर्मल एयरवे है, ठीक है, और उसमें एक और उसके बाद एयर सैक है, और उसके अंदर म्यूकस आ गया। देखिए यहाँ पे रेशा है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये रेशे वाला है। ठीक है, उसके बाद एयर सैक जो है वो फूलने शुरू हो गए और वो ब्रेक डाउन होने शुरू हो गए, जिस वजह से आपको सीओपीडी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। ये आपका एरिया, आपका बॉडी का, आप एक पिक्चर के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर की चीजों को देख सकते हो, उसको सोच सकते हो कि आपकी बॉडी में कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये एक कॉमन चीज है, प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल डिजीज है। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको अगर ब्रेथलेसनेस या कफ हो रहा है या कोई भी चीज हो रही है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल के साथ आपको ध्यान रखना है। मेजर कॉजेज क्या हो सकते हैं? स्मोकिंग, जो लोग स्मोक करते हैं। अगर हम सिगरेट के पैकेट देखते हैं, सिगरेट के पैकेट सबने देखे होंगे, सबने देखे होंगे, उसके पीछे क्या बना होता है? लंग कैंसर का, माउथ कैंसर का वो एक फोटो बना होता है ना, और उसके ऊपर लिखा होता है दिस सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन लोग नहीं समझते। लेकिन सिगरेट के साथ क्यों प्रॉब्लम, क्यों बोला जाता है कि आपके लंग्स डिस्टर्ब हो रहे हैं? इस वजह से क्योंकि वो आपके एयर पाथवेज को डिस्टर्ब करती हैं स्मोक के थ्रू। ठीक है, आपके एयर पॉल्यूटेंट्स आपकी बॉडी में, अगर आपके किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तब भी आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मतलब बहुत ज्यादा वर्क प्लेस डस्ट है, कहीं है कैसी, जैसे कई लोग साइट्स पे जाते हैं, है ना, जैसे कोई भी वर्क प्लेस है आपकी, लेट्स से, ठीक है, और कोई ऐसी चीजें जहाँ पे केमिकल्स या फ्यूम्स आपके आसपास दिख रही हैं, बहुत ज्यादा वर्क प्लेस है, इन लोगों को ऐसे लंग्स का इशू होना जरूर, मतलब हो जाता है। मतलब एक्सपोजर इतना ज्यादा है, कॉज बन सकता है आपका एस्थमा। अर्ली चाइल्डहुड इन्फेक्शन, कई बार मदर्स इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं, मदर्स के थ्रू बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों को, या कोई भी एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब जब हम प्रेगनेंसी में भी हैं, तब भी हमने मदर्स को एक अच्छी डाइट देनी है, और उसकी वजह से कई बार जेनेटिकली भी बच्चे एस्थमा की प्रॉब्लम उनको होनी स्टार्ट हो जाती है, उनको चाइल्ड इन्फेक्शन हो जाते हैं, लंग्स के डिस्टर्ब ही होते हैं बाय बर्थ ही। तो हम लोग मदर्स को भी अगर अच्छे से मेंटेन करके उनका डाइट एंड लाइफस्टाइल अच्छे करेंगे, तो आगे जो हमारे बच्चे आने वाले हैं लाइफ में, वो बच्चे भी हमारे लिए ठीक रहेंगे। ठीक है, तो आगे आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस, अगर कंट्रोल ना किए जाए तो कैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सीओपीडी, ठीक है, एपिसोड्स ऑफ फ्लेयर्ड अप ऑफ और स्वेयर सिम्टम्स ऑफ ब्रेथलेसनेस रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। मतलब अगर आपकी बॉडी में सीओपीडी के चांसेस बन रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो आपको मेडिकली उसको ठीक करना है। ठीक है, मेडिकली आप डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हार्ट प्रॉब्लम्स है, सीओपीडी जो है वो हार्ट डिजीज को भी रिस्क करता है, जैसे हमने बोला कि सांस लेने की प्रॉब्लम। और अब अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, अगर आपकी ब्लड वेसल्स में मतलब में फैट है या कुछ भी चीज है, तो उसकी वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। लंग्स की डिजीज के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, निमोनिया। ठीक है, पेशेंट्स के जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनको निमोनिया भी हो जाता है, बहुत ज्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं फोल्ड कोल्ड फ्लू और निमोनिया के लिए। लंग कैंसर, ठीक है, लंग कैंसर भी हो सकता है इन लोगों को। डेवलपिंग मतलब रिस्क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना वीक हो जाता है,
कि वो उनके लंग्स जो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब अल्कोहल और उसकी बजाय अगर हम बात करें स्मोकिंग के अलावा भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो गलत लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या उनका मतलब डस्ट वाला एरिया में रह रहे हैं, पॉल्यूशन में रह रहे हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस या इस तरह की चीजें भी आपको हो सकती हैं। सो आपको सांस अच्छे से लेना, ब्रीथ इन, एक्सेल, इनहेल आपकी अच्छे से होनी चाहिए। साफ हवा में रहो, अच्छा न्यूट्रिशन खाओ, तो सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपके ठीक हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो लंग्स में आपको है। जैसे फिर मैंने वही पिक्चर दिखा रही हूँ, लंग्स है, नॉर्मल एयरवेज है, म्यूकस फिल्ड एयरवेज है। ठीक ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है अपना भी, अपने बच्चों का भी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डैमेज एयरवेज, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, ग्रोथ इन नेजल पॉलिप्स। ठीक है, कफिंग अप ब्लड, अगर ब्लड आ रहा है, कफ करते करते आपको ब्लड आ रहा है, तो आपको अपने लंग्स को चेक करवाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके एयरवेज में जो है वॉल्स में थिन हो चुके हैं, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से लंग्स आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर आपको ब्लड आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, मेडिकली आपको फिट होना है। ठीक है, आपकी फिनोमोथ्रैक्स, एक ऐसा चेस्ट पेन हो सकता है आपको, वो ब्रेथलेसनेस की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट एक्सर्बेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे हम कई बार बात करते हैं कि न्यूट्रिशनली हम लोग फिट नहीं है, डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको डायबिटीज भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते। कई बार इतना मतलब लंबा टॉपिक हो सकता है अगर हम सब पे बात करेंगे। तो बेसिकली आज हमने कैसे देखना है कि आपके कैसे आपकी, आप पिक्चर देख सकते हो कि कैसे सीओपीडी आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, हेल्दी लंग्स सैक्स हैं आपकी बॉडी में ये। ठीक है, और उसके बाद वो उन जो लंग्स हैं उनको सीओपीडी, अगर वो ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं, ये आप पिक्चर में देख रहे हो, आप पिक्चर दिख रही है आपको सबको, है ना, ये आप क्लोजली इस पिक्चर को देख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सीओपीडी वर्सेस एस्थमा, मतलब सीओपीडी और एस्थमा ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। मतलब जैसे अगर कोई लोग स्मोक करता है, कोई इंसान स्मोक करता है, 90% सीओपीडी सफरर्स होते हैं। एस्थमा वाले कुछ हो सकते हैं, लेकिन सीओपीडी बहुत ज्यादा 90% लोगों को हो जाती है। क्रॉनिक कफ एंड सेप्टम प्रोडक्शन, मतलब कफ होने या कोई और म्यूकस का आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना, वो सीओपीडी में कॉमन है। एस्थमा में कई बार होता है, कई बार नहीं होता। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑफन है, इनफ्रीक्वेंट है एस्थमा में। ठीक है, मतलब ऐसी जो चीजें हैं सीओपीडी और एस्थमा की जो चीजें हैं, ऑनसेट अगर आप सीओपीडी यूजुअली 35+ लोगों को होती है, और जो एस्थमा है वो बच्चों को भी हो सकती है। मतलब बच्चों को एस्थमा, और वो फ्यूचर में जाके सीओपीडी का भी रूप ले सकते हैं, जब वो बच्चे 35 या 40 के आसपास आएंगे। तो आपको अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के लिए, आप कौन सा न्यूट्रिशन बच्चों के लिए, अपने लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन। ठीक है, सोया प्रोटीन आपके मसल लॉस को मेंटेन करके रखेगा। मसल लॉस नहीं होगा आपकी बॉडी में, प्रोटीन्स आप ले सकते हो। और हमारे हर्बल एंड न्यूट्रिशन का प्रोटीन पाउडर, उसके लिए भी क्लैप कर सकते हो। एक हेल्दी एंड नॉर्मल वे है, एक इजी वे है, कन्वीनियंट वे है आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने। जिंक, जिंक आपकी बॉडी, जैसे किडनी बीन्स है, स्पिनक है, ये चीजें आपकी बॉडी में जिंक को डालेंगी। लेकिन वही चीजें हैं कि हमारा जो खाना पीना है इतना ज्यादा मैनिपुलेटेड है कि हम लोग वो चीजें बाहर से नहीं ले सकते। इस वजह से हमें न्यूट्रिशन चाहिए जो आपके मल्टीविटामिन के थ्रू आपको मिल सकता है। सॉल्ट, ठीक है, जो ऐसे लोग होते हैं सीओपीडी वाले, उनका जो सॉल्ट है, मतलब जो स्वेट है, पसीना है, वो सॉल्टियर होता है। ठीक है, आपको आप उस कंडीशन में है, या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, आप उनको हर्बलाइफ 24 हाइड्रेट दे सकते हो। वो आपकी बॉडी में सॉल्ट की जो मात्रा है, वो सॉल्टियर स्वेट की सॉल्ट, जो सॉल्ट है वो निकलेगा, खत्म होने के चांसेस है। तो आप हर्बलाइफ 24 के इलेक्ट्रोलाइट्स में आपकी बॉडी में जब ट्रांसफर होंगे, तो सॉल्ट और सोडियम की जो मात्रा है वो कंप्लीट हो जाएगी। कैल्शियम, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, कैल्शियम ऐसे लोगों को कैल्शियम की देनी जरूरी है, क्योंकि अगर ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कोई प्रॉब्लम होगी
तो वो लोग दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम रिच फूड देने, आयरन देना उनको, एंटीऑक्सीडेंट्स देने, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फाइबर रिच फूड देने हैं जो आपके इंटेस्टाइनल ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करेगा। अगर आप फाइबर अच्छे से ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी में आपकी सारी ब्लॉकेजेस के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करेंगे हर्बल न्यूट्रिशन के लिए, क्लैप करेंगे हर्बल न्यूट्रिशन के लिए कि जो जो चीजें हमें चाहिए हमारा हर्बल न्यूट्रिशन में हर चीज दे रहा है। प्रोटीन, प्रोटीन आपको क्यों दे रहा है, क्यों हम कहते हैं कि प्रोटीन लेना, आपको आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपकी बॉडी के। ठीक है, मसल्स, ठीक है, आपके हंगर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आपके मसल मास को मेंटेन करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। आपको मतलब यहाँ पे लिखा गया लीन मीट या पोल्ट्री फिश, ये चीजें नहीं लेनी, क्योंकि ये लोग लिखते हैं, बट द थिंग इज कि हमारी इंडिया में स्पेशली ये सब सारी चीजें मैनिपुलेटेड है। इस वजह से आप अपना न्यूट्रिशनल शेक मिक्स या पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर यूज कीजिए, आपको अच्छे से प्रोटीन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपके सोर्स है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। ठीक है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, ब्रेन को फ्यूल प्रोवाइड करवाने के लिए, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सीड्स में, बीन्स में, होल ग्रेन ब्रेड्स में, सीरियल्स में, है ना, और हमारा हर्बल न्यूट्रिशन का शेक में, है ना, Formula 1 शेक मिक्स, आप उसके लिए भी क्लैप कीजिए। सुबह शाम हम लोग लेते हैं फाइबर, आपकी बॉडी में फाइबर, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक प्लांट बेस्ड सब्सटेंस है, डाइजेशन में आपको हेल्प करता है, आपकी बॉडी के सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव प्रोसेस को, आपकी बॉडी को हंगर कंट्रोल करता है, हर चीज आपको देता है, फ्रेंडली बैक्टीरियाज आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को करने के लिए हर जगह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलेंगे आपको फाइबर। और उसके बाद हमारा शेक के साथ हम लोग अपना फाइबर भी कॉम्प्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओमेगा 3, ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड्स है जो आपकी बॉडी में जरूरी है आपके हॉर्मोन्स के लिए, ब्रेन टिश्यूज के लिए। ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, एग यॉक्स या ओशन कॉड फिश, ये नॉन वेज है। जो लोग वेजिटेरियन है वो हमारी ओमेगा 3 टैबलेट ले सकते हैं, दिन में 3 टैबलेट्स लेंगे, उनकी बॉडी में अच्छे से यूज होंगी सारे भी गुड फैटी एसिड्स बॉडी में। हर्बल लाइफलाइन के थ्रू हम लोग भेज सकते हैं, जो उनके ब्लड वेसल्स को भी मेंटेन करता है, टोन्ड करता है। वाइटामिन एंड मिनरल्स, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीजें। लेकिन हमारा शेक में शेक Formula 1 शेक है। ठीक है, और Formula 2 मल्टीविटामिन टैबलेट्स है। ये सब चीजें अगर आप अच्छे से रूटीन में ले रहे हो तो आपकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जो चीजें हैं वो आपकी बॉडी में हेल्दी ग्रोथ करें। ठीक है, आपके सेल फंक्शन को मेंटेन करके चलेंगे, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को और एनर्जी, विटामिन बी, एनर्जी, इम्यून सिस्टम, विटामिन C एंड E, इन सब चीजों को मेंटेन करके चलेगा अगर हम मल्टीविटामिन की टैबलेट दिन में 3 लेंगे। ठीक है, आगे फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, हाइड्रेशन है, एक्सरसाइज है और रेस्ट है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी में अगर हम हर्बल न्यूट्रिशन के थ्रू अगर डालेंगे तो आप लोग बहुत इजीली अच्छे से काम कर पाओगे। और एक न्यूट्रिशनल फिलॉसफी क्या है, ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट विद हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। ठीक है, 30% फैट्स, ठीक है, रेस्ट है, ठीक है, आपको प्रोटीन्स लेने हैं, हाइड्रेशन है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एक्सरसाइज है, ओमेगा 3, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में। तो एक बार दिल से हम लोग क्लैप करेंगे माथ्यू सर के लिए, सल्यूट है माथ्यू सर को जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमारे लिए बनाया। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के थ्रू हम लोग अपनी और अपने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, हम लोग खुद को बहुत लकी समझते हैं। और मैं आप सबको भी अपने लिए लकी समझती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हम भी फिट हो रहे हैं और हमारी वजह से आप फिट हो रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच। आज का ये प्रेजेंटेशन मैं खत्म कर रही हूँ और अभी मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आपको कैसा महसूस हुआ ये सेशन को देख के, और अगर आपको कोई नॉलेज मिली है तो आप कैसा उसको फील करते हो। सो सबसे पहले मैं हरिंदर सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हरिंदर सर माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी मैम, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਪੀਰੀਅਡ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਉਹ ਲੰਗਸ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿ ਕਿਊਜ਼ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ
ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बढ़िया सेशन सी आज का। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि कोरोना ना सिर्फ आया और बदनाम हुआ। मुझे नहीं पता कोरोना क्यों आया क्या नहीं, बट उस प्रॉब्लम उन लोगों को, इस सर ने बिल्कुल सही बोला, जो ऑलरेडी या तो ओवरवेट थे या जिनके ऑलरेडी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी या कोई भी प्रॉब्लम था, सिर्फ उन लोगों को इफेक्ट हुआ। हम लोगों को कोरोना टच भी नहीं किया, हम लोग हेल्दी थे शुरू से। हाँ, ओवरवेट जरूर थे, बट द थिंग इज कि हम लोग न्यूट्रिशन के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है। लेकिन ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन है तो एक अच्छे से आप न्यूट्रिशन को कंज्यूम करोगे तो आपको कोरोना टच भी नहीं करेगा। हाँ जी, निमृत कौर, यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया बैठी है, हैंड वेव करिए। हाँ जी बेटा, हाँ जी बोलो। गुड मॉर्निंग बेटे, आप अपने बारे में बताओ, आपका नाम क्या है? निमृत कौर। ओके, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। ओके, तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या सीखा आज के सेशन से आपने? मैम, आपके साथ कोई है? मम्मा है आपके पास? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, एक्चुअली मैम आज ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਮ ਰੈਸਪੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਊ ਨॉलेज ਲਵਾਂਗੇ। वेरी थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है, आपने सीखा समझा उस चीज को। और ये छोटी सी बेटी जब ये बड़ी होगी ना, ये बहुत कुछ सीख चुकी होगी जो हमने अपने बचपन में नहीं सीखा था, वो हम अब सीख रहे हैं। ये पहले से सीखेगी तो ये हमेशा हेल्दी रहेंगे बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच निमृत, और मैम आपका भी थैंक यू। तो अभी मैं मुकेश सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी मुकेश सर, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू निशा जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं पहले। आज कुछ लोग नए हैं कॉल्स पे। मैं मुकेश, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए 8 मंथ्स प्लस हो गया है। फर्स्ट 6 मंथ्स में 36 केजी फैट लॉस किया है। बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है, और बहुत हेल्थ इश्यूज थे वो सब ठीक हो चुके हैं। मैं हर्बल लाइफ कम्युनिटी का, अपने कोचेस रीचा जूही, सबका दिल से थैंक्स बोलता हूँ। उनकी वजह से आज मैं अपने हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाया हूँ। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। और ऋचा जी ने एक बेड़ा उठाया हुआ है कि हम सबको डॉक्टर बनाना है बिना किसी मेडिकल उसमें जाए के। और अगर आप डॉक्टर के लिए अगर जाएंगे तो आपको बहुत एक मोटी फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे वो भी फीस नहीं देनी पड़ती है। और अभी भी मुझे याद आ रहा है, जब मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ बाय बैकग्राउंड, तो मैंने सिर्फ 9th या 10th तक बायोलॉजी पढ़ा था। और जब उस टाइम पढ़ते थे तो नींद आती थी, कुछ भी याद नहीं होता था, और सिर्फ याद करके चले जाते थे। पढ़ा हमें सब कुछ है जो आज हमें बताया जा रहा है या और कॉल से बताया जा रहा है, पर याद कुछ भी नहीं है। लेकिन उन चीजों को आज समझ के हम कोरिलेट कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अमेजिंग टॉपिक जो ऋचा जी ने लिया है। मैं पहले ऋचा जी को एक बार फिर दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स को लेकर आना। और मुझे नहीं पता ये टॉपिक इनके दिमाग में आते कहाँ से हैं, या अरुण सर या जूही या जो भी लेकर आते हैं। इज अ ग्रेट ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू एवरीवन। और जिस कॉल्स पे बैठे हैं वो खाली बहुत ब्लेसफुल हैं, जो नए हैं वो भी और जो पुराने हैं वो भी, क्योंकि नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। मुझे अभी भी कुछ बातें याद आ रही हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे कुछ लोग बोलते थे कि जो आपकी सांस लेने की स्पीड होती है उससे आपकी एज डिफाइन होती है। कुछ जो लोग होते हैं, जैसे जीव जंतु या मनुष्य जो भी हैं, जो
छोटी सांस लेते हैं, जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जैसे रैबिट, खरगोश, या कछुआ जो लंबी सांस लेता है, और जो ह्यूमन बीइंग इनके बीच में आता है, तो उससे भी आपकी ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी होगी, आप कितना ज्यादा जिएंगे। और हम खरगोश की तरह नहीं जीते, क्योंकि खरगोश जल्दी सांस लेता है, हम थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट हमारा स्लो होता है। और जो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है वो हमारे लंग्स पे डिपेंड करता है, जो ऋचा जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और जो लंग्स होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है। मुझे खुद कोविड हुआ था, जो हरदीप सिंह जी ने भी बहुत अच्छा मेंशन किया है, उसमें जो कोविड के जितने भी इश्यूज थे वो लंग से रिलेटेड थे। मैं खुद डॉक्टर के पास गया था, मैंने टेस्ट लिए थे, और मुझे पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये लंग्स का। और जो मुझे कुछ वो याद आ रहे हैं, जो योगा हम करते थे, बोलते थे ब्रीद इन ब्रीद आउट और उसको करो, वो सब चीजें बहुत एक क्रिटिकल चीजें हैं, वो अब समझ में आ रही है क्या उनका रेलेवेंस है। मैं कुछ चीजें और ऐड करूंगा जो हमें समझनी है। एक तो स्मोकिंग, ऋचा जी ने पहले ही बोला स्मोकिंग मत कीजिए, लेकिन मैं सेकंड पॉइंट और ऐड करूंगा, डोंट बी ए पैसिव स्मोकर। अगर कोई आपके आसपास स्मोक कर रहा है तो डोंट सिट नेक्स्ट टू दैट पर्सन, क्योंकि अगर आप उसके साथ भी बैठते हैं तो आप भी स्मोक कर रहे हैं। या आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, अगर और कोई स्मोक कर रहा है तो आप भी इनहेल कर रहे हैं, तो वो भी स्मोक है। तो कोशिश कीजिए आप उसके आसपास मत बैठिए, और उससे भी आपको स्मोकिंग वाले वो डिसएडवांटेज होंगे जो जो बंदा स्मोक कर रहा है उसको होगा। पहली बात। दूसरी बात, जब आप कहीं पे वॉक करते हैं और कहीं पे डस्ट है, धूल मिट्टी है, आप धूल मिट्टी को खत्म नहीं कर सकते बाहर, लेकिन आप अपने माउथ को, अपने नोज को आप रुमाल से थोड़े उस टाइम के लिए अगर कहीं पे वॉक करें तो उसको कवर कीजिए। मेरे ख्याल से सभी लोग करते हैं, बट फिर भी मैं एक बोल रहा हूँ, एक अच्छी हैबिट है, अगर आप नहीं करते हैं तो कीजिए। और एक और चीज है, घर में आप कोशिश कीजिए जो घर की एयर क्वालिटी है अपने कमरे की या अपने घर की, उसको भी इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि वो भी आप ब्रीद इन कर रहे हैं ऑक्सीजन को। हम घर में पानी को बोलते हैं आरओ लगाइए और लगाइए, लेकिन जब ऑक्सीजन की क्वालिटी है तो हमें नहीं पता क्या है। तो ऑक्सीजन की जो क्वालिटी घर में है एयर की, उसको भी आप क्लीन कीजिए। और उसका सिंपल तरीका ये हो सकता है कि घर में ऐसे प्लांट लगाने की कोशिश कीजिए इन हाउस, जिससे आपका एयर क्लीन होता रहे घर। एयर प्योरीफायर एक कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव चीजें हो सकती है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं लगाना चाहेगा। लेकिन घर में छोटे छोटे घर के अंदर प्लांट लगाएंगे जो शेडो में रह सकते हैं, तो उससे भी आपकी एयर की जो क्वालिटी है घर की वो भी इम्प्रूव होगी, और वो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और एक चीज और मैं बोलूंगा, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। और एक्सरसाइज इतनी जरूर होनी चाहिए दिन में एक बार, कि आपको लगे मेरी सांस फूल गई और मैं ऊपर जाने वाला हूँ। उससे क्या होगा, एयर एकदम ब्लोन अप होते हैं लंग्स आपके, और वो आपकी लंग्स की कैपेसिटी और जिस जो उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और अ, एक और चीज मुझे समझ में आई है इस कॉल से, जो हमारा ब्लड्स होते हैं, ब्लड में जैसे ऋचा जी ने एक अलग सेशन में बताया था, रेड सेल व्हाइट सेल, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी वो भी। और उसमें हमारे को ऑक्सीजन और वो चीजें फ्लो होती है बॉडी में। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, लंग से। मतलब माउथ से हम इनहेल एक्सेल करते हैं, नोज से। तो वो ऑक्सीजन की क्वालिटी पे पूरा डिपेंड करता है कि हम कितना एनर्जेटिक फील करें। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी बात है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कुछ दिन पहले मैं ऐसे एक डॉक्टर से डिस्कस कर रहे थे, तो उसने कहा जब आप शाम को ब्रश नहीं करते, तो जब ब्रीद इन करते हैं पूरे होल नाइट में, तो उससे आपके हार्ट की क्वालिटी को या उसकी हेल्थ को फर्क पड़ता है। मुझे नहीं समझ आया इसका क्या मतलब, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप ब्रश नहीं करते नाइट में, तो आपकी जो एयर क्वालिटी है ब्रीद इन ब्रीद आउट की, वो स्पॉइल होनी शुरू होती है। और वो जब ऑक्सीजन, बैड ऑक्सीजन जाएगा आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, आपकी बॉडी के वेन्स में, जो 19,000 से ज्यादा वेन्स होती हैं हमारी बॉडी में, तो वो पूरी आपकी बॉडी की क्वालिटी को डिटरमिन करे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा सेशन है ऋचा जी का, और जो जो मैंने नाइट वर्क्स और जो भी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट बोले हैं वो आप फॉलो कीजिए। और इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मुझे लगता है आप सबको भी फायदा होगा। और थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर ने पूरा सेशन का क्रक्स एक ही बार में रख के सामने रख दिया। और ये चीजें कि मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, इस वजह से पता चल रहा है सब कुछ। और न्यूट्रिशन का मतलब यही है, क्योंकि जो चीजें हमारी बॉडी में बाहर से हम लोग नहीं ले सकते यार, थ्रू खाने, अपने खाने के थ्रू, तो एक हम लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के थ्रू ये चीजें अपनी बॉडी में कंप्लीट करके हम अपने बॉडी को हेल्दी बॉडी बना सकते हैं। लंग्स को प्योरीफाई करना, लंग्स को चीजें अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका और बहुत अच्छे से आपने शेयर भी किया। तो अभी मैं स्नेह सूद मैम का माइक अनम्यूट करूँ। स्नेह सूद मैम, माइक अनम्यूट कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह से लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 के मैम मैं वेट रिड्यूस कर लिया है। मैम हाँ, ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो मैम, थी मेरी बेटी को पहले, तो डॉक्टर ने तो टेस्ट में बता दिया था। हर बार जब भी जाओ टेस्ट टेस्ट टेस्ट, एक वो उन्होंने दिया उसे, हवा भरो, आप कितनी जोर से हवा भर से, ये नहीं जी ये परसेंट पूरा नहीं है अभी। मैं क्या, इतनी जोर से तो मैं भी नहीं भर, जैसे आप कह रहे हो, इतना आप जोर से भरो तो मैं भी नहीं भर सकती, वो क्या भरेगी। हम्म तो इतना भी, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे थे, दवाइयाँ दवाइयाँ, उसके बाद कुछ जाओ 3-4 हजार की दवाई, जाओ 3-4 हजार की दवाई, और एक टेस्ट के अलग पैसे। मीन मैं बड़ी परेशान थी जब से ये इसको न्यूट्रिशन देना शुरू किया, प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डॉक्टर से तो बता दिया था कि पक्का पंप लगा दो जी आप इसको बस। मैंने कहा इतनी जल्दी पंप लगा दो क्या फायदा, कोई ये थोड़ी है, ये है कि बच्चे का खाना पीना गलत है, वो गलत खा रहे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट अब मेरी बेटी बिल्कुल है, कोई बाहरला नहीं हम लोग खाते। अब फर्क है, उसको बहुत फर्क है, उसको जरूरत ही नहीं दवाइयों की, 10 साल हो गए मैंने उसको मेडिसिन नहीं दिलवाई। थैंक यू मैम, सेशन बहुत बढ़िया था, थैंक यू। वेरी गुड। देखो वही चीजें हम सेशन करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि कौन सी प्रॉब्लम किसको कब निकलेगी, तो आपको ये चीजें पता चलनी शुरू हो गई। सो थैंक यू वेरी मच स्नेहा मैम, और हम विश करते हैं आपकी बेटी आपकी आगे जाके बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करे। बस आप उसके वजन के ऊपर काम कीजिए, अच्छे से न्यूट्रिशन उसको दीजिए, वो डेफिनेटली एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करेगी, और आपकी पूरी फैमिली फिट एंड हेल्दी होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी मुकेश सर, आपने हैंड रेज किया। इसमें ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो स्नेह मैम ने अभी बोला। अब घर में ना आपको ये डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो जो कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट टेस्ट है स्नेह जी, वो मैंने भी खुद किया अपने लिए भी, जब कोविड में मैं इन्फेक्टेड था। और ऑफ कोर्स वो बहुत एक्सपेंसिव है। आप एक कोशिश कीजिए घर में, अगर किसी को चेक करना है कि लंग्स की कितनी उसकी पावर है या ठीक है काम नहीं कर रहा, आप ना घर में बैलून फुलाने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज। और बैलून अगर आप फुला सकते हैं, और वो वाला फुलाइए जो थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसमें हवा पूरी मतलब जान लगा के भरनी पड़े, तो वो वाला। तो उससे भी आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज होगी, और आपको पता चलेगा कितना आपके लंग्स की कैपेसिटी है। और एक बहुत अच्छा ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, घर में कीजिए। 8-10 बैलून ला के रखिए। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं हम जो बोलते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, इससे भी आपको आपकी लंग्स की क्वालिटी और कैपेसिटी दोनों बढ़ेगी, और आप खुद टेस्ट कर सकते हैं आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी। थैंक यू रिखाई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। देखो मैम ने सर ने आपको एक ही चीज बता दी कि बलून्स में हवा भरो, कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, इतना खर्चा। जैसे स्नेह मैम ने बोला कि 3-4 हजार की दवाइयां, उसके बाद टेस्ट का खर्चा अलग, तो विदाउट एनी रीजन हम लोग डॉक्टर्स को नहीं पे कर सकते। हम उनका घर भर रहे हैं, अपना घर खाली करके लोगों का घर भर रहे हैं, वो गलत है। आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम करना, और जो छोटी छोटी चीजें हम लोग आपको रूटीन में, जैसे सर ने टेस्ट के बारे में मतलब बलून टेस्ट का बताया, तो ऐसी चीजें आप करके अपने और अपने बच्चों की लाइफ को अच्छे से मतलब डेंजर से दूर कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के लंग्स कैसे हैं, सब कुछ है। तो बाकी न्यूट्रिशन शेक आपका है, आपका नाइट वर्क्स है, 24 हाइड्रेट, जितना भी न्यूट्रिशन ओवरऑल अगर आप यूज करोगे, तो आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्नेहा मैम एंड मुकेश सर। कमनदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप कौर, मैं अपना 14 केजी प्लस वेट लॉस करके ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਓਵਰਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਡਰਵੇਟ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੈਦਰ ਬਸ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗੇ ਮੀਂਹ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10-11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 10-11 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਪਰ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 2-2 ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ
ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਵਿਨ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਫੇਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੋ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ यूज करना। मैडम थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि सेशन के थ्रू आपको नॉलेज मिलती है। और जैसे मैम ने बोला ना कि जमीन पे आने से पहले ही मौसम का इफेक्ट उनके ऊपर आना शुरू हो जाता था, तो ये बच्चों के अंदर हम लोगों को नहीं पता। यही प्रॉब्लम मेरे ब्रदर, जब मेरा ब्रदर छोटा था, जैसे स्नेहा मैम ने बोला ना कि उसको एस्थमा, मुंह पंप करना और ये वो उसी कंडीशन में आ गया था। बट ये कि उस टाइम पे पता नहीं था इन सब चीजों के बारे में, लेकिन लाइफस्टाइल अगर हम ठीक करेंगे अपने बच्चों का तो लाइफ बहुत इजी हो सकती है। सो आपको अपने बच्चों को भी न्यूट्रिशन देना है। इसी वजह से हमारे हर्बल एंड न्यूट्रिशन में बच्चों के लिए न्यूट्रिशन अलग बनाया गया। डायनो शेक है, 13 साल तक की उम्र में अगर आप बच्चे को डायनो शेक, प्रोटीन शेक में ये सब दे रहे हो, और उसके बाद धीरे धीरे कोशिश कीजिए मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, ये सब चीजें अगर आप बच्चों को देना शुरू करेंगे 10 साल की उम्र से, अगर आप करो धीरे धीरे करो 9 साल तक, तो अगर वो डायनो शेक भी इजीली पी रहा है तो इट्स ओके, सारा न्यूट्रिशन उसको मिलता चला जाएगा। जैसे ही बच्चा 10-11 साल का होता है, एक्सपोजर में आता है, बाहर निकलता है, उस टाइम पे बच्चों को अच्छे से आप प्रोडक्ट्स यूज करवाने शुरू करो। धीरे धीरे आपके बच्चों की लाइफ जो है इजी हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि पूरा फैमिली, पूरी हर कोई घर में न्यूट्रिशन यूज कर रही है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। अभी मैं विजय मल्होत्रा सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी सर, माइक अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। विजय मल्होत्रा हिमाचल से। बहुत ही अमेजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि आदमी को जीने के लिए सांस का बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स जो थे आपने बताए मैम, और कुछ मुकेश सर ने बताए, कुछ मैम ने बताए, अभी भी जो करमजीत मैम, इन्होंने भी बड़ा बहुत अच्छा, स्नेह सूद मैम ने भी अपना घर की बात बताई मैम। तो सबसे अच्छी बात एक ये जो बैलून एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज है मैम, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो हम इसको बचपन से लेकर के आज तक करते आ रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे के बीच में भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम इस चीज़ को करते हैं, बच्चों के साथ मिल करके करते हैं, तो बहुत इसमें मजा आता है मैम। तो मैं छोटी सी चीज़ एक और सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो घर में अगर आपके पास बैलून नहीं है, तो फ्री टाइम के बीच में 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं घर में बैठे बैठे ही। आप जैसे फ्रॉग जंप है, बैठ जाओ तो 2-2 3-3 जंप लगाओ, फ्रॉग जंप लगाओ, ताकि आपका जो है वो बॉडी का ऐसे से, जब जैसे फ्रॉग लगाता है जंप, ऐसे बच्चों के साथ मिलकर लगाओगे तो आपको फायदा होगा, बच्चों को फायदा होगा। एंड एक चीज और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको जब भी दिन के बीच में कहीं पर भी याद आती है, तो आप जैसे एक नाक को बंद करो, दूसरे से सांस ले लो, 10-10 बार कर लो, 10-20 बार कर, इससे नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना। इसी तरह से नासिका का जो है ये, जब भी याद दिन में याद आपको आती है, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। एंड इससे क्या होगा कि जो आपको कोल्ड होता है ना, जैसे जुकाम होता है, तो आपकी जो नसें भर जाती है ना मैम, उसका भी इससे फायदा होता है मैम। और हमेशा एक ही चीज रखिए कि जब भी अंदर कुछ जम जाता है, तो उसको निकालने के बाद मुंह से सांस लेने के बजाय अगर नाक से सांस लेते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा आपकी जो ब्रीदिंग इन है ना, वो बिल्कुल साफ आएगी अंदर, और उससे आपके लंग्स में बिल्कुल साफ रहेंगे। तो जैसे आपने बोला कि मैम अंदर जाकर के जो बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां लंग्स की होती हैं, वो नहीं होंगी मैम। एंड वो शाम को जो जैसे मुकेश सर ने बोला कि शाम को जब हम सोते हैं, तो ब्रश करके सोना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ थी ये। और मैं तो काफ़ी, जब से मैंने न्यूट्रिशन को ज्वाइन किया था, तब से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। और उसमें क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं ब्रश करने के बाद, तो जो हमारी जो अंदर जो हम अपने ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो बिल्कुल साफ हो जाती है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है, जैसे कि कोल्ड भी नहीं होता है, और बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा रहता है, मतलब कहने का मतलब ये है। एंड बाकी न्यूट्रिशन की मैं बात करना चाहूँगा, तो बहुत सारे हमारे सप्लीमेंट हैं, जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे को बहुत ज़्यादा, आपने बताया मैम, प्रोटीन एंड बहुत सारे और भी, जैसे जो है वो हमारे लंग्स को, किडनी को, हार्ट को, बहुत सारी डिजीज को जो है वो तुरंत जो है वो जल्दी जल्दी तो नहीं, मतलब धीरे 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 उसका फायदा मिलता है, और आज बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी, लाइफ को एंजॉय करना है। और इसका फायदा सभी को होता है, वो हमें नहीं, अगर हम इसको प्रॉपरली करते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर हमें सभी को फायदा होता है इसका। So thank you, ma'am, and thank you to all, ma'am.
हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी बिटिया भी बैठी है सर, उनको भी बोलिए रिजल्ट शेयर करने के लिए। बोल। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजलि है और मैं हिमाचल से हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलोगे, मेरे को आपको आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। और आज का सेशन बहुत अच्छा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, और काफ़ी वंडरफुल नॉलेज सबसे मिलती है। और थैंक यू करती हूँ मैं अपने कोचिंग का, अपने फादर का। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका और बहुत सही से आपने सेशन में सुना। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं करमजीत कौर मैम का माइक अनम्यूट कर लूँ। करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਮੈਮ, 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ, 4 ਐਂਡ ਹਾਫ ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਮ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੀਲ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਲੋਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਹਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਓਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਮੈਮ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਠੰਡ ਜਾਣੀ ਗਰਮੀ ਆਉਣੀ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਜਾਣੀ ਠੰਡ ਆਉਣੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਤੇ ਆਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਤੇ ਅਵੀ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ,
ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ मैम हर्बल लाइफ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ मैम थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि डॉक्टर बोलते थे जगह बदल लो। अब घर लेके जाना कहीं बहुत मुश्किल है, तो इससे बेटर है अपने आप को चेंज कर लो। मैम ने खुद के ऊपर न्यूट्रिशन यूज किया, वो जगह वही है, घर भी वही है, सब कुछ वहीं पे है, लेकिन मैम अंदर से चेंज है ना। न्यूट्रिशन खाया, बॉडी ठीक होगी। तो यही करना है, क्योंकि हम आसपास की कुछ चीजें ऐसी होती हैं नहीं बदल सकते, अब हवा पानी नहीं बदल सकते, जैसे मुकेश सर ने भी स्टार्टिंग में बोला। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने अपने आप को चेंज कर लोगे, आप उसी जगह में, अब अभी भी वो 4 महीने से उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये चीजें हैं, खुद के ऊपर काम कर लो, अपने आप को ठीक कर लो। न्यूट्रिशन हमारे पास है, ठीक है, उसको जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है कोशिश करो कि कंज्यूम करो, जितना कंज्यूम कर सकते हो उतना करो, और आप अच्छे से ठीक हो जाओगे। क्योंकि ये न्यूट्रिशन मतलब बनाया ही इसी वजह से गया कि एक ह्यूमन बॉडी हर जगह काम, हर एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये काम करेगी, चाहे वो 2 साल का इंसान है, चाहे वो 100 साल का इंसान है। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं, सिर्फ अपने कोचेस की गाइडेंस पे बस ये एक स्टार लगा के लिख लो कि जो भी प्रोडक्ट आपने यूज करना है या किसी को देना भी है, तब भी आपने हमारी गाइडेंस में काम करना है। तब वो इंसान, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि किसी को अगर हम रूटीन में बोलते हैं कि आपको हर 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पीना है। अब जो इंसान बेचारा किडनी का पेशेंट है, अब अगर उस इंसान को हम, अगर उसका वजन ही 40 किलो है या 50 किलो, अगर उसको हम 2-2.5 लीटर पानी देंगे तो वो तो मरने की तैयारी करेगा, क्योंकि उसको पहले ही किडनीज की प्रॉब्लम है। इस वजह से हम बोलते हैं कि किसी भी इंसान को, किसी भी बंदे को आपने अगर प्रोडक्ट देना है, तो आप अपने कोचेस की गाइडेंस से डाइट प्लान कोचेस बनाएंगे, तब आप उसके साथ काम करो। अदरवाइज आप किडनी या ऐसे जो पेशेंट्स हैं, इन लोगों को छोड़ दो, एक नॉर्मल इंसान के ऊपर भी काम करना है ना, तब भी आपको न्यूट्रिशन के लिए आपको कोचेस की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये चीजें कि आप लोग, हम बोलते हैं, आप सुनते हो, हमने अपने पे काम किया, अब आपके साथ काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी अभी सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, अभी सर कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी सर, माइक अनम्यूट है आपका, बोलो। ओके मैम, थैंक यू मैम। वंस अगेन मेरे को कुछ एक चीज याद आई थी, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर हम नेचर को बदली करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको बदली नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर नेचर को बदली करना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदली करना होगा, तो ये सारी कायनात हमारे साथ चलेगी और हमें उसका फायदा होगा। एंड दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो आप कम से कम रोजाना सीढ़ियों को चढ़ना उतना दिन में 1 या 2 बार जरूर करिए। लेकिन हार्ट वाले पेशेंट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उससे उनको नुकसान हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सीढ़ियाँ हैं घर में तो आप उनको चढ़ो उतरो, 1 2 2 3 बार दिन में चढ़ो उतरो। बाकी हमारे, हम तो यहाँ पहाड़ में तो अमूमन सुबह भी करते हैं, शाम को, लेकिन 20% जो एक्सरसाइज का हमारा रोल है बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशन भी उतना हमारा काम नहीं करेगा अगर हमारा 20% एक्सरसाइज जरूर होगा। तो न्यूट्रिशन तभी काम करेगा अगर हमारा एक्सरसाइज जो है प्रॉपर हम करेंगे। सुबह आधा घंटा कर लिया, शाम को आधा घंटा कर लिया, दिन में आधा घंटा कर लिया, तो ये जो है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा एक्सरसाइज में रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमें फायदा होगा। तो ये कायनात को बदलने के लिए या नेचर को बदलने के लिए जो हम सोचते हैं कि वो क्यों नहीं, उसको तो हम बदल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा चीज है, हमारे लिए एक गिफ्ट है। तो उसको, उसके साथ हमें ढलना होगा, ताकि वो ऑटोमेटिक हमें ढाल देगा अपने इसमें, और उसका फायदा हमें भी और पूरी फैमिली को फायदा होता है। तो थैंक यू मैम, यही था मेरे लिए। मैं थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला। डाइट के साथ एक्सरसाइज का रोल भी करना बहुत जरूरी है, वो अगर करोगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। बिल्कुल सही बोला सर ने, थैंक यू वेरी मच सर। जसपिंदर कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैडम जी, मैं जसपिंदर कौर ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਆਲੂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਵੱਧ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਹਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਸਖਸ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਉਦਾਂ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰ ਤੇ 2-2 ਗੇੜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਂ ਚੋਲੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪੀੜੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੀ ਭੱਜ ਨੱਠ, ਫਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੈਡਮ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि घर में ही एक्सरसाइज इतनी अच्छे से हो जाती है कि बाहर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मैम रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा है, आप अच्छे से न्यूट्रिशन भी यूज कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। हाँ जी, सोनिया मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं बडाली से बिलोंग करती हूँ। मेरा मैम पीजी की दवाई मैम बिल्कुल बंद होगी मैम। पहले तो मैम ठीक महसूस कर रही है जी मैम, मन तो पता ही नहीं था जी हैगा, मतलब मेरी दवाई भी छूटी होगी जी मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि दवाइयां छोड़ दी क्योंकि बॉडी ठीक होगी, अंदर से अच्छा खाना खाया बॉडी ठीक होगी। हाँ जी, रेनू मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेणु है, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 5 मंथ्स में 17 kg वेट लूज किया है। और मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था, काफी अच्छी नॉलेज मिली रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। और मैम जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में तो वैसे ही पोल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पे तो ऑक्सीजन लेवल का जो वो होता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब खराब है। यहाँ की ऑक्सीजन तो बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ पे तो इसके लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन जो हर्बल लाइफ ने बनाया है, आपका नाइट वर्क्स जो उसके लिए मैं क्लैप करती हूँ। उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी निकल गई है, काफी कुछ सॉल्व हो गई है और काफी कुछ अभी हो जाएंगी। तो इसके लिए नाइट वर्क्स एक इतना अच्छा इमेजिंग वो है, मतलब न्यूट्रिशन है कि जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो मैम थैंक्स करती हूँ मैम हर्बल लाइफ का। और मैम जो कोविड था, कोविड मुझे हुआ था, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही रिस्पायरेटरी सिस्टम में हुई थी एक्चुअली। तो डॉक्टर्स ने मुझे क्या दिया था, वो एक 3 नली वाला एक वो आता है इंस्ट्रूमेंट, उसके उसमें अंदर बॉल्स होती हैं, तो साइड में पाइप लगी होती है, उसको फुलाने के लिए दिया था कि जैसे जैसे आपका अगर लेवल रिस्पायरेटरी सिस्टम ठीक होगा तो आपका बॉल जो है वो ऊपर चली जाएंगी। जब तक अगर आपका नहीं ठीक होगा तो वो बॉल्स नहीं जाएंगे ऊपर। जब तक आप 3 लेवल ऊपर पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब आपका कोविड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो वो दिया था उन्होंने। तो इसीलिए ये सेम कॉन्सेप्ट बैलून के लिए भी अप्लाई होता है कि अगर आप बैलून को फुलाते हैं, अगर जितना आप उसको अच्छे से फुलाएंगे तो वो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑलरेडी उसको मतलब काफी अच्छा आपकी बॉडी में काम कर रहा है, इसका मतलब ये। हाँ जी, सो इसीलिए मैम थैंक्स करते हैं मैम हर्बल लाइफ का, जो जितना इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमें दे रहा है और हमारे ओवरऑल इन्वायरमेंट को जो हमें डेली बेसिस पे इतने अच्छी नॉलेज हमें आपके उससे मिल रही है। थैंक्स करती हूँ मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। ये भी चीज मैम ने बता दी कि वो बॉल्स वाला जो इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अब हमें ये टचवुड ये प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जिन लोगों को आई उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो सुनने वाले लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि ये भी हो सकता है। तो न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान ना करे कि ये, क्योंकि ये कोविड जैसी आई थिंक मतलब नाम लेना भी कई बार ना गलत लगता है, बट ये है कि ये पेंडेमिक सीजन अभी एक आया है, दूसरा भी आएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। ये बॉडी में सबको, अगर आपकी बॉडी फिट है तो बाहर कुछ भी हो रहा है, कोई मास्क नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप अपने आप को ठीक करो और अपने लोगों को ठीक करो। एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपके अंदर ही चलेगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और अभी मैं शाम का सेशन 7 से 8 करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जिनकी रिन्यूअल्स पेंडिंग है वो अपने रिन्यूअल्स करवा लें। और थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एंड टेक केयर। शाम को मिलेंगे 7 से 8। बाय बाय, टेक केयर।